नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल SIP बाबा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूलिप इंश्योरेंस पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने में क्या अंतर है। दोनों ही इन्वेस्टमेंट में आपको 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है, जो कि 1.5 लाख तक मिलती है दोनों ही ऑप्शंस में। अगर आप यूलिप में इन्वेस्टमेंट करोगे तब भी आपको 1.5 लाख की टैक्स छूट मिलेगी, और म्यूचुअल फंड में करोगे तब भी आपको 1.5 लाख की टैक्स छूट मिलेगी। बट दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? अगर आप यूलिप के थ्रू, इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू आप टैक्स सेविंग वाले ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न के साथ साथ कुछ पार्ट इंश्योरेंस का भी मिलता है। तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस सम एश्योर्ड आपको मिल जाता है जितना आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट अगर वही चीज़ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको किसी भी तरह का कोई इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता। आपका जो पूरा पैसा है वो आपका इन्वेस्टमेंट में जाता है। तो अब इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी पूरा इंश्योरेंस कवर है जिसमें आपने अपना टर्म प्लान लिया हुआ है, तो एक ऐसे इंसान के लिए उस दूसरे ऑप्शन में जाना यूलिप पॉलिसी में ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है कि यूलिप पॉलिसी के थ्रू जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो वो आता म्यूचुअल फंड में ही है घूम फिर के। यूलिप के थ्रू जो यूलिप जो पॉलिसीज होती हैं, तो होगा क्या कि मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है यूलिप पॉलिसी में, तो उसमें कुछ चार्जेज होते हैं, 4-5 तरह के अलग अलग चार्जेज आपके कट जाते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस कवर आपको मिलता है, उसका चार्जेस हो गया। एक आपकी जो एज होती है उसका फैक्टर होता है कि कितनी एज है, डिपेंडिंग ऑन द एज उसका एक प्रीमियम एक चार्जेस कट जाता है। प्लस आपके कुछ सर्विस चार्जेस वगैरह 3-4 तरह के चार्जेस कटने के बाद आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपने की है उसमें से एक डिसेंट अमाउंट माइनस हो जाता है। कि मान लो 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें से लगभग 20 से 22 हज़ार रुपये आपका डिडक्ट हो जाएगा, और एक्चुअल अमाउंट जो आपकी इन्वेस्ट होगी वो होगी 80,000। अगर 20,000 में से इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर मिनिमम लॉक इन पीरियड की बात करें तो यूलिप पॉलिसी में 5 साल की होती है। तो 5 साल अगर आपने प्रीमियम दिया, आपने 1-1 लाख रुपए दिया, बट वो एक्चुअल में जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो 80,000 का हुआ है 5 साल। तो जब आप अगर 5 साल के बाद उसका रिटर्न देखोगे, बट आप अपने हिसाब से देखोगे कि आपने जो है उसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, 5 साल में 1-1 लाख रुपया। बट एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो 4 लाख हुई है, क्योंकि 1 लाख रुपए हर साल 20-20 हज़ार उसमें से जो है चार्जेज और सर्विसेज के नाम पे कट जाता है यूलिप पॉलिसीज में। बट वही चीज़ अगर आपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा का पूरा 5 लाख है। तो जब आप 5 साल बाद दोनों में कंपेयर करोगे तो होगा ये कि म्यूचुअल फंड वाली इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। प्लस इनमें एक चीज़ और ये भी है कि यूलिप पॉलिसी में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें जो आपका लॉक इन पीरियड है वो मिनिमम 5 साल का रहता है। जबकि म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें जो आपका लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का रहता है। तो ज़्यादा समझदारी इसी में है कि अगर आपको पैसा म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना है और टैक्स बेनिफिट भी चाहिए। मेन चीज़ तो क्या है कि आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए। बट टैक्स बेनिफिट तो आपको तब भी मिल जाएगा जब आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे। और अगर आप यूलिप में करोगे तो घूम फिर के पैसा तो म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन जो उसके चार्जेस वगैरह कट जाते हैं तो उससे आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल अमाउंट आपकी इन्वेस्ट नहीं हो रही। तो नॉर्मली जो एडवाइज़र मार्केट में रहते हैं वो थोड़ा सा घुमा फिरा के ही अपना जो है प्रोडक्ट बेचते हैं, या ज़्यादातर बैंक के लोग ये प्रोडक्ट बेचते हैं, क्योंकि उनके अपने टारगेट होते हैं, उनका अपना बेनिफिट होता है। और टैक्स सेविंग के नाम पे लोगों को ज़्यादा चीज़ें पता नहीं। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो गलत इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं वो टैक्स सेविंग के नाम पे ही करते हैं। तो एक बारी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या तो खुद थोड़ी सी रिसर्च कर लें, या तो कोई रिलायबल बंदे से आप कांटेक्ट करें, आप सलाह ले लें किसी अच्छे एडवाइज़र से। तो जो आपको 2-3 ऑप्शन बताए, ना कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट जो यूलिप है आपको बताए, तो आप उसमें अंतर देख सकते हैं। नॉर्मली आप आजकल तो गूगल पे इतनी सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप गूगल में भी थोड़ा सा
अपना टाइम स्पेंड करेंगे, चीज़ों के बारे में थोड़ा सर्च करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ओवरऑल दोस्तों कहने का मतलब यही है कि टैक्स सेविंग के नाम पे गलत इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपको इंश्योरेंस कवर चाहिए तो डायरेक्ट एक टर्म प्लान खरीदें, और यूलिप के इंश्योरेंस में वैसे भी बहुत कम होता है। टर्म प्लान खरीदें प्लस आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। तो यही चीज़ आप पार्ट में भी कर सकते हैं। मान लो आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है तो 20,000 रुपये का एक टर्म प्लान खरीद लो और 80,000 रुपये आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। तो जहाँ पे यूलिप में आपको इंश्योरेंस मिल रहा था प्लस इन्वेस्टमेंट मिल रही थी, दोनों चीज़ें आपको मिल गई। अगर टर्म प्लान लोगे तो आपका इंश्योरेंस से 10 गुना ज़्यादा उसमें कवर मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट भी 80,000 हो ही रही है जितनी उधर हो रही थी, तो वहाँ पे ओवरऑल आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो यूलिप अच्छा ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए। और बाकी और प्रोडक्ट हैं इंश्योरेंस में जो अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, बट यूलिप मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ही पैसा इन्वेस्टमेंट करना है जिसमें कि इंश्योरेंस कवर बहुत ही कम नाम मात्र होता है, तो उतना पैसा आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में डालें और अलग से अपना एक इंश्योरेंस कवर लेके रखें। मैं बाकी अपने फाइनेंशियल टॉपिक के ऊपर वीडियोस और बनाता रहता हूं दोस्तों। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी और तरह के टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।